हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास साइकोलॉजी का ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना। जितने भी बच्चे 2025 में 12th क्लास का एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड से, के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे वजह से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास करें, बीच में क्लास छोड़ के मत जाए। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि साइकोलॉजी कितना भारी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर जिसको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सारे बच्चे ध्यानपूर्वक इस क्लास को बेहतर तरीके से कर लो। और कल भी साइकोलॉजी का वीडियो आएगा जिसमें 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन को हम सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप सभी रिस्पांस अच्छे दोगे मैं आप सभी को डेली साइकोलॉजी का क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइडेड करूंगा। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास करें। ठीक है, और एक बात और, मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, इनसे पिछली वाली वीडियो में हम सबने क्या पढ़ा था, इनसे पिछली वाली वीडियो में हम सबने हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा था जो VVI क्वेश्चन था। ठीक है, और आज हम सब साइकोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं, साइकोलॉजी बहुत भारी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, साइकोलॉजी हार्ड सब्जेक्ट होता है। अगर किसी बच्चे को साइकोलॉजी से डर लगता है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो साइकोलॉजी रख लिए अब 12th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स साइकोलॉजी रख लिए हो उसको डरना साइकोलॉजी से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें वर्ड भारी भारी होता है लेकिन सारे क्वेश्चन अपने भाषा में होता है। ठीक है, इसमें आप सभी को आंसर अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अपने भाषा में नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा, जिसमें मैं आप सभी को साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा डिवाइस का प्रॉब्लम से मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखो मैं टाइम को वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्राइड को। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक फ्राइड को माना जाता है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा। मैंने बोला ना आप सभी को ये सब क्वेश्चन थोड़ा भारी लगेगा देखने में, लेकिन सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है, आप सभी को वीडियो में ही सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, या फिर आप सभी वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हो, वहां से भी आप सभी याद कर लो। आप सभी को वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सारे स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर देखो मैं किसी भी क्वेश्चन को एक बार को छोड़ के दोबारा इसलिए बोलता हूं ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्राइड को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंध है, किससे संबंधित है, बात एक ही होता है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मनोचिकित्सा से, दूसरा ऑप्शन है योग से, और तीसरा ऑप्शन है स्वयं विश्लेषण से, और चौथा ऑप्शन है परामर्श से। ठीक है, फटाफट सारे आंसर अपना कमेंट करो। 2 नंबर में क्वेश्चन है, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योग से। ठीक है, जाहिर सी बात है पतंजलि का नाम किससे संबंधित है, पतंजलि का नाम योग से संबंधित है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 3 नंबर में मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं और इस वीडियो में भी आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, क्या समझना है आप सभी को, पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना है, या फिर अपना दिमाग में आंसर कमेंट को अपना आंसर सोचना है। ठीक है, 3 नंबर में आप क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो, या फिर किसी भी कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती तो वो मुझे वो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। 3 नंबर में क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है फ्राइड से, दूसरा ऑप्शन है युंग से, तीसरा ऑप्शन है एडलर से, और चौथा ऑप्शन है मैस्लो से। ठीक है, फटाफट सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट करो। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राइड से। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राइड से। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स समझ गए, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध फ्राइड से है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो सारे स्टूडेंट्स एक वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इससे 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, आर्ट्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आप सभी को 12th तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है, मनोरेकेशिया। ठीक है, मनोरेकेशिया नर्वोसा की विशेषता होती है। ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन करा है, मनोरेकेशिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन भी बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है संज्ञाविक। ठीक है, संज्ञाविक दुर्बलता, दूसरा ऑप्शन है निंद्रा विघात। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है निंद्रा विघात। देखो वर्ड इतना भारी होता है, आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं अगर कंफ्यूज हो जाता हूं तो आप सभी स्टूडेंट्स ही हो। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है अपर्याप्त भोजन से
वो अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, ठीक है, और पर्याप्त भोजन कम खाने के कारण वजन में, ठीक है, मानव के वजन में कमी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझे आप सभी की नहीं? देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है मनोरोकेशिया नर्वसा की विशिष्टता होती है, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निद्रा व्याघात, ठीक है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निद्रा व्याघात, ठीक है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 5 नंबर में किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं, या फिर प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बात एक ही होता है, ठीक है, समझे। 5 नंबर फिर से समझो क्वेश्चन। 5 नंबर में क्वेश्चन है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है द्विवृत्ति, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है द्विवृत्ति, और दूसरा ऑप्शन है आतंक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आतंक, और तीसरा ऑप्शन है मनोग्रस्ती बाध्यता, और चौथा ऑप्शन है सामान्यकृति दुश्चिंता, ठीक है। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ गए? 5 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोग्रस्ती बाध्यता, ठीक है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोग्रस्ती बाध्यता, ठीक है। किसी सामान्य प्रक्रिया को और सामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को मनोग्रस्ती बाध्यता कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर में क्वेश्चन है किसी प्रेक्षण में, ठीक है, किसी प्रेक्षण में, ठीक है, देखो समझने वाली बात है, किसी प्रेक्षण में प्रेक्षक समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है, ठीक है। किस प्रेक्षण में, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। किस प्रेक्षण में, ठीक है, किस प्रेक्षण में प्रेक्षक से समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है सहभागी परीक्षण में, दूसरा ऑप्शन है असहभागी परीक्षण में, तीसरा ऑप्शन है प्रकृतिवादी परीक्षण में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 6 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? फटाफट आंसर कमेंट करो। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहभागी परीक्षण में, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ गए? किस परीक्षण में प्रेक्षक के समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है, सहभागी परीक्षण में घुल मिलकर अवलोकन करता है, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 7 नंबर में भारतीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे, ठीक है। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 7 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन हम किसे कहेंगे। अब देखो इसका सबसे पहला ऑप्शन है आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, और दूसरा ऑप्शन है आमदनी अधिक हो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आमदनी अधिक हो पर आवश्यकता कम हो, ठीक है, पैसा अधिक हो लेकिन उसको काम कम हो, ठीक है, पैसा का काम कम हो, और तीसरा ऑप्शन है आमदनी और आवश्यकता दोनों ही अधिक हो, ठीक है, पैसा भी हो और आवश्यक उसको पूंजी पैसा का जरूरत भी अधिक हो, ठीक है, तीसरा ऑप्शन यही बोल रहा है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है फिर से समझो। 7 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन हम किसे कहेंगे, ठीक है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, ठीक है, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो का मतलब होता है आमदनी कम, जैसे पैसा भी कम हो, ठीक है, आमदनी कम मतलब पैसा भी कम हो, जीवन अच्छे से खुशहाल से जिए, ठीक है, पैसा कम हो मेरे पास लेकिन जीवन अच्छे से, जीवन मतलब जीवन बेहतर तरीके से मेरा गुजर जाए इस संसार से, ठीक है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए हुए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक बार यस लिख दो, सर मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ जाऊंगा। अब तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 8 नंबर में शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सारी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, समझो मैं आप सभी का फ्रेंड हूं, ठीक है, मैं आप सभी का फ्रेंड हूं, मैं आप सभी को फ्रेंड की तरह पढ़ाई करा रहा हूं, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन है शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बेल, ठीक है, देखो बेल आप सभी गाय बेल वाला नहीं समझना, ठीक है, बेकॉल बेल बेल होगा, और दूसरा ऑप्शन है माइक्रो बेल, तीसरा ऑप्शन है डेसीबेल, और चौथा ऑप्शन है डीपी, ठीक है, चौथा ऑप्शन है डीपी। क्वेश्चन क्या 8 नंबर में फिर से समझो। 8 नंबर में क्वेश्चन का रहा है शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेसीबल, ठीक है, डेसीबेल, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेसीबेल, ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 9 नंबर में यदि एक मुसलमान, ठीक है, देखो समझने वाली बात है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। अगर साइकोलॉजी में कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी मिस किया उसका वो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन है यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है, ठीक है, यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू मित्र को दोनों हाथ, जैसे कि हम सभी प्रणाम करते हैं किसी को, दोनों हाथों को जोड़कर अभिवादन करता है तो वह ऐसा, ठीक है, तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन 9 नंबर में क्वेश्चन है यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह के अंतर्गत, दूसरा
ऑप्शन है द्वितीयक समूह के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है संदर्भ के अंतर्गत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट में फटाफट करो। ठीक है, देखो आंसर गलत हो फिर भी चलेगा, ठीक है, लेकिन कमेंट करो। कमेंट करने से होगा क्या, आपसे कोई एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा, एक्सपेरिमेंट नहीं, आपसे कोई एक्सपीरियंस बढ़ेगा याद करने का क्वेश्चन। ठीक है, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक समूह के अंतर्गत। ठीक है, यदि कोई मुसलमान, ठीक है, यदि ऐसे मेरे भाषा में समझो, यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू मित्र को दोनों हाथों को जोड़ करके स्वागत करता है तो वह किस समूह के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पहले समझो फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करो। ठीक है, अब देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। ठीक है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है DSM-IIR। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है DSM-IIR और दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है DSM-IB। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है DSM-IB और तीसरा ऑप्शन है ICD-9। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ICD-9 और चौथा ऑप्शन है WHO। ठीक है, देखो इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक भाषा में लिखा हुआ है, इसका भी मतलब मैं भी नहीं समझता। ठीक है, आप सभी को समझना है, समझ लो, उसे मैं कोशिश करूंगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, फिर से समझो। 10 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। क्वेश्चन को समझ लो, उसका टिक मार देना सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DSM-IB। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DSM-IB। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 11 नंबर में, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, ठीक है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 11 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 11 नंबर में, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है अभिप्रेरकों, ठीक है, अभिप्रेरकों के संघर्ष के क्षेत्र में और दूसरा ऑप्शन है तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से और तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण के अध्ययन के क्षेत्र से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 12 नंबर में, अंग्रेजी के शब्द, ठीक है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझो। ठीक है, अगर किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होता है तो कमेंट कर दो, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे फॉलो भी जरूर कर देना। ठीक है, अब 12 नंबर में क्वेश्चन है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन जर्मन भाषा में, दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा में, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, ये ग्रीक एक प्रकार का भाषा ही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक भाषा और चौथा ऑप्शन है लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भी एक प्रकार का भाषा है। ठीक है, 12th क्लास की हिंदी में ऐसे एक राइटर हैं जिन्होंने जिनको सारे भाषा ज्ञात थे। ठीक है, मतलब उनको सभी भाषा आते थे। 12 नंबर में क्वेश्चन है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैटिन भाषा में हुई है। ठीक है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 13 एकदम धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं के एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ। ठीक है, विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझे सारे स्टूडेंट्स, फिर से समझो। क्वेश्चन कर रहा है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। अब देखो इसका सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है द्वंद्व कहलाती है, दूसरा ऑप्शन है तर्क कहलाती है और तीसरा ऑप्शन है कुंठा और चौथा ऑप्शन है दमन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझे कि नहीं, फिर से समझाऊं, फिर से समझा देता हूं। ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन करा है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ। ठीक है, विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वंद्व कहलाती है। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वंद्व कहलाती है। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 14 नंबर में, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन युंग के, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता
जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझे। 14 नंबर में क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जा सकता। ठीक है, देखो मैं आप सभी को बीच में, ठीक है, क्लास करते समय बीच में इधर उधर का बातें इसलिए नहीं बोलता हूं ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, और एक बात आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टूडेंट 20 से क्लास छोड़ के मत जाएगा। ठीक है, अगर जिसको जाना है, अगर जिसको क्लास में मन नहीं लग रहा है, वो सारे स्टूडेंट शुरू में ही क्लास छोड़ के चला जाना। ठीक है, शुरू में ही क्लास छोड़ के चले जाओ या फिर अभी क्लास छोड़ के चले जाओ। ठीक है, जिसको मन नहीं लग रहा है, ठीक है, जिसको मन लग रहा है तो क्या करना है, आप सभी को बस लाइक करना है और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का कुछ फायदा हो सके। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है बहिर्मुखी, दूसरा ऑप्शन है एंडोमार्फी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एंडोमार्फी और तीसरा ऑप्शन देखो आप सभी को एंडोमार्फी, देखो यहां पर एंडोमार्फी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सारे स्टूडेंट सुन रहे हो, यहां देखो यहां ऑप्शन नंबर बी में जो एंडोमार्फी लिखा हुआ है, आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में एंडोमार्फी किस तरह से लिखा रहेगा जानते हो। देखो मार्फी यहां फौज जैसे लिख रहा हुआ है, यहां पर फार देखो एंडोमार्फी आप सभी को इस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखा देगा। ठीक है, देखो लिखने में मुझे नहीं बन रहा है, एंडोमार्फी एक अनुस्वार डो का मां का प्रचंड बिंदु फारसी का, इस तरह से आप सभी को फारसी का दिखाई देगा। ठीक है, आप सभी को उसमें टिक मारना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया था। आप देखो तीसरा ऑप्शन है अंतर्मुखी और चौथा ऑप्शन है उभयमुखी। ठीक है, और जैसे देखो जैसे लास्ट में है ना उभयमुखी, इस तरह से आप सभी को फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, आप सभी को ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझे। देखो फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है, आप सभी वैसे इंटर में हो, सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। 14 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडोमार्फी। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडोमार्फी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है एंडोमार्फी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। देखो 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 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 15 नंबर में एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है, अगर मालूम है तो क्या करना है, कमेंट ही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, आप सभी को कमेंट नहीं करना है। ठीक है, अरे कमेंट आप सभी कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, कमेंट करने में आप सभी को जाता है क्या। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सबकी एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है किसी भी परिवार को बचाने के लिए कम से कम कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2 सदस्य। ठीक है, एक वाइफ एक हस्बैंड। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समझ दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है, 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 16 नंबर में मनोवृत्ति परिवर्तन के, ठीक है, मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्याय का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 16 नंबर में, क्वेश्चन है मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्याय का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मोहम्मद सुलेमान, दूसरा ऑप्शन है ए के सिंह और तीसरा ऑप्शन है एस एम मुहसिन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एस एम मुहसिन, ये सब मुसलमान का नाम है। ठीक है, और देखो कोई स्टूडेंट्स मुसलमान देख ले, ठीक है, जो मुसलमान होंगे वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सभी को मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, हम सभी आपस में एक है, हम सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। ठीक है, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, आप मुसलमान हो आप हिंदू हो। ठीक है, मुझे अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती है, गलती होती है तो मुझे क्षमा कर देना। ठीक है, देखो 16 नंबर में क्वेश्चन है मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्याय का प्रतिपादन किसने किया था। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस एम मुहसिन। ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस एम मुहसिन। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सारे मोस्ट वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए आपसे भी। देखो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे वो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखना, सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखो 17 नंबर में क्वेश्चन है पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 होती है। ठीक है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसका मतलब 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन का रहा है परिवार एक समूह का उदाहरण है। ठीक है, परिवार नीचे दिए गए ऑप्शन में किस समूह का उदाहरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है परिवार एक समूह का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं आप सभी को समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक बार जस्ट लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर में परिवार एक समूह का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह का उदाहरण है परिवार। ठीक है, परिवार एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है,
क्वेश्चन है 19 नंबर में, मनोवृत्ति का निर्माण, ठीक है, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। 19 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 19 नंबर में मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है सामाजिक सीखना, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सामाजिक सीखना, दूसरा ऑप्शन है विश्व, ठीक है, विश्वसनीय सूचनाएं, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीय सूचनाएं, और तीसरा ऑप्शन है आवश्यकता पूर्ति, और चौथा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं, चौथा ऑप्शन है श्रोता की विशेषताएं, ठीक है। 19 नंबर में क्या क्वेश्चन था, एक मिनट, 19 नंबर में क्वेश्चन है मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती। देखो यहाँ पर निम्नांकित या फिर निम्नलिखित, बात एक ही होगा, ठीक है। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रोता की विशेषताएं, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रोता की विशेषताएं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है, यही करना है आप सभी को। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 20 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांतों से निर्देशित होता है, ठीक है। 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 20 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांतों से निर्देशित होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ह अनुस्वार दो हंत, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ह अनुस्वार दो, ठीक है। इस तरह से बता देता हूं, ह अनुस्वार दो हंत, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ह अनुस्वार दो हंत, ठीक है। क्वेश्चन क्या था फिर से समझ लो, 20 नंबर का क्वेश्चन करा है 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांतों से निर्देशित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हंद, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं जरा सा पानी पी लेता हूं। 20 नंबर का क्वेश्चन आप सभी सारे स्टूडेंट समझ गए, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। समझ गए सारे क्वेश्चन। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 21 नंबर में सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण क्या पर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है स्वाभाविकता, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन स्वाभाविकता, और दूसरा ऑप्शन है लचीलापन, तीसरा ऑप्शन है परिशुद्धता, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है परिशुद्धता, और चौथा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में, 21 नंबर में क्वेश्चन है सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण क्या है, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लचीलापन, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण होता है लचीलापन होता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैं भी उसे साइकोलॉजी ही रखा था, ठीक है। 65 नंबर मेरा आया था, ठीक है, 65 मेरा नंबर 12th क्लास में साइकोलॉजी में आया था, ठीक है। मुझे पता नहीं था साइकोलॉजी सब्जेक्ट भारी होता है या फिर हल्का होता है, ठीक है। मैं आपको अपने भाषा में बताता हूं, ठीक है। मेरे साथ जो घटना हुआ है मैं उस आपको वही शेयर करता हूं, ठीक है। बाकी इधर उधर का घटना शेयर नहीं करता हूं, ठीक है। और एक बात, ठीक है, कितने स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर आप कभी किसी वीडियो में 423 नंबर बोल रहे हो, किसी वीडियो में 430 नंबर बोल रहे हो, ठीक है। मेरा देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोलने में, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं, ठीक है। ऐसा बात समझो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं मैं अपने बारे में, ठीक है। देखो सीधा सीधी बात बताता हूं आपको, खुले से बताता हूं, मेरा 423 नंबर आया था इंटर में, ठीक है। मेरा 400 नंबर आया था इंटर में, ठीक है। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 22 नंबर में क्वेश्चन है साक्षरता कर का उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्या है 22 नंबर में क्वेश्चन, आप सभी के लिए क्वेश्चन है साक्षरता कर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स कमेंट में बताओ साक्षरता कर का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता पाते हो, ठीक है। साक्षरता कर का उद्देश्य क्या होता है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है आमने सामने के संपर्क में, ठीक है, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, ठीक है। आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पनाओं का स्रोत, तीसरा ऑप्शन है अवलोकन के लिए अवसर पाना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। नीचे ऊपर में जितने भी ऑप्शन है सब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी फिर से समझ लो, क्वेश्चन का है साक्षरता कर का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, यह भी होता है, परिकल्पनाओं का स्रोत ये भी होता है, अवलोकन के लिए अवसर पाना ये भी होता है। इसका मतलब 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स 22 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है 23 नंबर में रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांतों में केंद्रीय स्थान किसको दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 23 नंबर में क्वेश्चन का है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांतों में केंद्रीय स्थान किसको दिया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है आत्मा को या फिर आत्मा को, बात एक ही होगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के आत्मा को दिया है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है अचेतन को, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम को, और चौथा ऑप्शन है आवश्यकताओं को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 23 नंबर में क्वेश्चन है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांतों में केंद्रीय स्थान किसको दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्मा को दिया है, ठीक है। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांतों में केंद्रीय स्थान किसको दिया है, आत्मा को दिया है, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ गए 23 नंबर का क्वेश्चन भी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। आप सभी का इजाजत हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है 24 नंबर में
TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 24 नंबर में क्वेश्चन है TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है प्रश्नावली, दूसरा ऑप्शन है आत्मविवरण आविष्कारिका। ठीक है, आविष्कारिका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आत्मविवरण आविष्कारिका और तीसरा ऑप्शन है प्रेक्षेपी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है प्रेक्षेपी। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रेक्षेपी। ठीक है, और चौथा भी ऑप्शन है। ठीक है, चौथा भी ऑप्शन है, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन है TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्रेक्षेपी परीक्षण है। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। देखो चौथा ऑप्शन क्या था, दिखा देता हूं। चौथा ऑप्शन क्या था, चौथा ऑप्शन था कागज पेंसिल जांच। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 25 नंबर में किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। ठीक है, सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को किसी बात को बोलने की जरूरत नहीं है, सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को रट लो, एक तरफ से रट लो। आप सभी को अगर आप सभी का कितना ऑब्जेक्ट, मैं शुरू से लेकर जितना साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आप सभी शुरू से लेकर के सारे वीडियो को देख लेते हो तो आप सभी को जितना ऑब्जेक्टिव होता है सारे ऑब्जेक्टिव सही होगा। ठीक है, बस आप सभी को भरना अच्छे से। ठीक है, किस तरह से भरा जाता है कॉपी में, आप सभी को जो मार्क्स क्या बोलते हैं उसको, उससे जिसमें भरा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें भरा जाता है उसको क्या बोला जाता है, मैं थोड़ा सा बिसर गया हूं, आप सभी को उसमें भरना किस तरह से वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ नंबर कट जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर में क्वेश्चन है किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है वेक्सलर ने, दूसरा ऑप्शन है बिने ने और तीसरा ऑप्शन है गार्डनर ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो वेक्सलर ने, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वेक्सलर ने। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 26 नंबर में संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 26 नंबर में संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गाल्टन। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गाल्टन, दूसरा ऑप्शन है वुड तथा वुड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वुड तथा हर्सौ वर्सु का वुड तथा वर्सु का वुड। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सोलवे तथा मेयर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सोलेव। ठीक है, सेलेव तथा मेयर। ठीक है, सेलेव तथा मेयर। ठीक है, सही को ले को वो सेलेव तथा मेयर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सेलेव तथा मेयर। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेलेव तथा मेयर। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, बस वीडियो में कमेंट करना है। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी है, ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा तो मेरा नाम पर कुछ पाल लेना। ठीक है, 27 नंबर में क्वेश्चन है बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिने थे। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिने। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है। ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 28 नंबर में आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है मूल्य कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है अभिरुचि कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है अभिक्षमता कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है कमेंट करो। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन है आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो व्यक्तित्व सबका राइट आंसर है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो व्यक्तित्व सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए 28 नंबर का। 28 नंबर में क्वेश्चन कहा था आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन है 29 नंबर में थ्रस्टन के अनुसार। ठीक है, देखो थ्रस्टन भी आप सभी को इस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखाएगा, आप सभी को इस तरह से दिखाते थो आधा सौ टो ऊपर रेप नो। ठीक है, आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में थो आधा सौ टो ऊपर रेप नो थ्रस्टन इस तरह से आप सभी को दिखाई देगा। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में और किसी बुक में। ठीक है, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। ठीक है, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन है थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। ठीक है, आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 9 और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का रहा था 29 नंबर में क्या क्वेश्चन कहा था, 29 नंबर में क्वेश्चन कहा है थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 5 उपस्थित होती है। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो एक मिनट, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन है 30 नंबर में व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन कहा है व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है फ्राइड, दूसरा ऑप्शन है
है युंग, तीसरा ऑप्शन है आलपोर्ट और चौथा ऑप्शन है क्रेसमर। ठीक है, चौथा ऑप्शन है क्रेसमर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 30 नंबर में, फिर से समझो। 30 नंबर में क्वेश्चन करा है व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन सा है। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलपोर्ट। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलपोर्ट। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लो। देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन कहा है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। ठीक है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन कहा है किसने आदर्श, ठीक है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं क्या, अगर थोड़ा सा फास्ट भी बोल रहा हूं तो आप कमेंट कर दो सर आप थोड़ा सा फास्ट मतलब जल्दी जल्दी बोल रहे हो, थोड़ा सा आप अपने आवाज को धीमी करो। ठीक है, आप धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाओ। ठीक है, तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं। ठीक है, मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आप सभी को थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो 31 नंबर में क्वेश्चन है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, अगर क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी बोलो, क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्राइड। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्राइड। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 32 नंबर में निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन स्नायु विकृति नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, वर्ड आप सभी को बड़ा बड़ा दिखाई देगा लेकिन छोटा सा उसमें शब्द छोटा सा छुपा रहता है अपने भाषा में। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मनोविद्लता, दूसरा ऑप्शन है चिंता विकृति, तीसरा ऑप्शन है बाध्य विकृति और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 32 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है चिंता विकृति। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोविद्लता। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोविद्लता। ठीक है, निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मनोविकृता, सॉरी मनोविद्लता। ठीक है, अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्वेश्चन है बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए सारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करा था बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है बर्न आउट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बर्न आउट, तीसरा ऑप्शन है समायोजन और चौथा ऑप्शन है खिंचाव। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समायोजन। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समायोजन। ठीक है, फिर से समझा देता हूं 33 नंबर का क्वेश्चन, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को समायोजन कहा जाता है। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 34 नंबर में दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन है दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करो, आप सभी का समय समाप्त होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है दुश्चिंता, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबद्धता और तीसरा ऑप्शन है चुनौती और चौथा ऑप्शन क्या था देखते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है नियंत्रण। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 34 नंबर में, 34 नंबर में क्वेश्चन है दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नियंत्रण। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 35 नंबर में क्वेश्चन, एक मिनट, 35 नंबर में क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंत। ठीक है, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंत व्यक्तित्व संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 35 नंबर में, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, कितनी बार बोल रहा हूं इस बार भी बोल रहा हूं। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन है, इसमें आप सभी का फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, इतना जो आप सभी के लिए बकता हूं इसमें आप सभी का फायदा है। ठीक है, मुझे क्या होगा, मैं यूट्यूब से कुछ रुपया पैसा कमाऊंगा। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंत व्यक्तित्व संबंध में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है हिपोक्रेटस। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है हिपोक्रेटस, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, दिखाई नहीं देगा। सबसे पहला ऑप्शन है हिपोक्रेटस, दूसरा ऑप्शन है जॉन वेयर, तीसरा ऑप्शन है सुकरात और चौथा ऑप्शन है गेलन। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंत व्यक्तित्व संबंध में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुकरात। ठीक है, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुकरात। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 36 नंबर में पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है। ठीक है, 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 36
37 नंबर में पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? मनोवृत्ति का है, दूसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति का है, तीसरा ऑप्शन है संवेग का है और चौथा ऑप्शन है प्रेरणा का है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोवृत्ति का है। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोवृत्ति का। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स यहां तक समझ गए। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन समझ गए सारे स्टूडेंट्स। 36 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा था पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? पूर्वाग्रह मनोवृत्ति है। ठीक है, पूर्वाग्रह मनोवृत्ति का एक प्रकार है। ठीक है, अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है? क्वेश्चन है 37 नंबर में निम्नलिखित में संख्या कौन कार्य रूप विकार है? ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में संख्या कौन कार्य रूप विकार है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पीड़ा विकार। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पीड़ा विकार, दूसरा ऑप्शन है काय आरंभिता विकार और तीसरा ऑप्शन है परिवर्तन विकार और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या 37 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में संख्या कौन कार्य रूप विकार है? ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में संख्या कौन कार्य रूप विकार है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है? क्वेश्चन है 38 नंबर में परामर्श का उद्देश्य होता है। ठीक है, 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है परामर्श का उद्देश्य होता है। ठीक है, किसमें होता है? सबसे पहला ऑप्शन है विकासात्मक में होता है, दूसरा ऑप्शन निरोधात्मक में होता है, तीसरा ऑप्शन उपचारात्मक में होता है और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी में होता है। ठीक है, 38 का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से समझो, 38 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा था परामर्श का उद्देश्य किसमें होता है? विकासात्मक में भी होता है, निरोधात्मक में भी होता है, उपचारात्मक में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में होता है। ठीक है, परामर्श किसमें होता है? परामर्श विकासात्मक में भी होता है, निरोधात्मक में भी होता है। ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, आप सभी को इस तरह से अगर क्वेश्चन दिखाई देते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है? क्वेश्चन है 39 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 39 नंबर में किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यताएं बुद्धि है? ठीक है, 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 39 नंबर में क्वेश्चन है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यताएं बुद्धि है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है विनय ने कहा, दूसरा ऑप्शन है टर्मन ने कहा और तीसरा ऑप्शन है रेबर ने कहा और चौथा ऑप्शन क्या तो देखते हैं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 39 नंबर में क्या क्वेश्चन था? 39 नंबर में क्वेश्चन है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यताएं बुद्धि है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बचे बताओ टर्मन सबका राइट आंसर है। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बचे बताओ टर्मन सबका राइट आंसर है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यताएं बुद्धि है किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। ठीक है, मैं आशा करता हूं सारे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत या फिर परेशानी होती है तो कमेंट कर दो, मैं इसको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 40 नंबर में मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 40 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है मनोवृत्ति परिवर्तन में, ठीक है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मोहम्मद सुलेमान और दूसरा ऑप्शन है SM मोहसिन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है SM मोहसिन और तीसरा ऑप्शन है फ्रीटिज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है फ्रीटिज हाइडर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है फारसी का फ्रीटिज हाइडर और चौथा ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, चौथा ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए 40 नंबर का क्वेश्चन। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 41 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है? एक मिनट, 41 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है मनोगत्यात्मक, ठीक है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 41 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है रोजर्स, दूसरा ऑप्शन है आल्पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है फ्राइड और चौथा ऑप्शन है वाटसन। ठीक है, चौथा ऑप्शन है वाटसन। ठीक है, क्वेश्चन क्या 41 नंबर में? 41 नंबर में क्वेश्चन है मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाटमैन। ठीक है, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाटमैन। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 42 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है? क्वेश्चन है, एक मिनट, 42 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बुलिमिया 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 42 नंबर में निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? ठीक है, बस 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है?
क्वेश्चन को समझो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का समझो। देखो आप सभी को पढ़ाते पढ़ाते मेरा तो तबीयत भी खराब हो गया, ठीक है। 42 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है भोजन विकार, दूसरा ऑप्शन है नैतिक विकार, तीसरा ऑप्शन है चरित्र विकार और चौथा ऑप्शन है भावात्मक विकार, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन विकार, ठीक है। बुलिमिया विकार कौन है? बुलिमिया विकार एक प्रकार का भोजन विकार है, ठीक है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 43 नंबर में, सामान्य अनुकूलन, ठीक है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण या जो एस के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 43 नंबर में, सामान्य अनुकूलन संरक्षण या जो एस के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझ लो, सामान्य अनुकूलन संरक्षण या जो एस के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सोल्यूशन मैं इसका जवाब अंतिम वीडियो का अंत में दे दूंगा, आपसे भी याद दिला देना या फिर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 44 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 44 नंबर में, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक है। 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 44 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, दूसरा ऑप्शन है गोलाकार और तीसरा ऑप्शन क्या चलो देखते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लंबाकार और चौथा ऑप्शन है आयताकार, ठीक है। 44 नंबर में क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है 44 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्मुखी, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्मुखी, ठीक है। फिर से समझ लो 44 नंबर का क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? अंतर्मुखी समझा जाता है, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो सारे बीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 45 नंबर में क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है, ठीक है। 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 45 नंबर में क्वेश्चन का है, 45 नंबर में क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार, ठीक है, फ्राइड कोई लेखक है, फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किसके साथ करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बहन के साथ करता है, दूसरा ऑप्शन है भाई के साथ करता है, तीसरा ऑप्शन है माता के साथ करता है, चौथा ऑप्शन है पिता के साथ करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक किसके साथ प्रतियोगिता करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माता के साथ करता है, ठीक है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता के साथ करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 46 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 46 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन है 46 नंबर में, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। 46 हम क्या नहीं कहते ये नहीं बोले, हम मतलब मेरा कहने का मतलब है हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे वो नहीं है, ठीक है। ये शुरू से लेकर के चला रहा है, ठीक है, शुरू से लेकर के चला रहा है, ठीक है। 46 नंबर में क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है जड़ बोल सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है मूड बोल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है सामान्य बोल सकते हैं और चौथा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बोल सकते हैं, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य बोल सकते हैं, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य, ठीक है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम सभी सामान्य बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 47 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 47 नंबर में, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। 47 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य बोल सकते हैं, ठीक है। 47 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 48 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन है 48 नंबर में, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता किसके साथ करती है, ठीक है। 48 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 48 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता किसके साथ करती है, ठीक है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता के साथ करती है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को याद रहेगा, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता भी माता के साथ ही करती है, ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स समझ गए। अब देखो 49 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन है 49 नंबर में, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक है। 49 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 49 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी को, दूसरा ऑप्शन है बहिर्मुखी को, तीसरा ऑप्शन है गोलाकार को और चौथा ऑप्शन है आयताकार को, ठीक है। फटाफट अपना आंसर कमेंट करो, निम्नलिखित में कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्मुखी को, ठीक है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्मुखी को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अंतर्मुखी को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, साइकोलॉजी शीर्षक पाठ का, साइकोलॉजी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, ठीक है। अब देखो किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, ठीक है, सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने शुरू से लेकर के 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हो, सारे वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, सारे बार क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी कई ज्यादा चांसेस है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं और मेरे टीम आप सभी के लिए चुनिंदा प्रश्न लेकर हर वक्त आते हैं, ठीक है। 50 नंबर में क्वेश्चन का रहा है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1984 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1994 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1954 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 1964 ईस्वी, ठीक है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1964 ईस्वी, ठीक है। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1964 ईस्वी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो क्या करना है आप सभी को मालूम ही होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ दबा कर शेयर कर दो और वीडियो चैनल पर और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अच्छे से तैयारी करो।